KGF अध्याय 1 2018 भारतीय कन्नड़ भाषा की अवधि की एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विजय किरागंदूर द्वारा होम्बले फिल्म्स के बैनर तले निर्मित किया गया है। यह श्रृंखला में 2 किस्तों में से पहली है। इसके बाद KGF अध्याय 2 है। फिल्म में यश को रॉकी के रूप में दिखाया गया है जबकि नवोदित रामचंद्र राजू ने गरुड़ के रूप में अभिनय किया है। अनंतनाग फिल्म का वर्णन करते हैं जबकि श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एम सिम्हा, अच्युत कुमार और मालविका अविनाश सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। 800 रुपए मिलियन 2020 में 910 रुपए मिलियन या $11 मिलियन के बराबर के बजट पर फिल्माई गई। यह रिलीज के समय सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। फिल्म रॉकी पर केंद्रित है जो मुंबई में एक उच्च पदस्थ हत्यारा है जो गरीबी में पैदा हुआ था। अपने नियोक्ता के मालिक द्वारा मुंबई के पूर्ण नियंत्रण की पेशकश के बाद वह खुद को नार्ची चूना पत्थर खदान कोलार गोल्ड फील्ड्स में एक गुलाम मजदूर के रूप में प्रच्छन्न करता है जिसका लक्ष्य कोलार गोल्ड फील्ड्स के भावी उत्तराधिकारी गरुड़ की हत्या करना है। नील द्वारा पटकथा लिखने के बाद 2015 की शुरुआत में फिल्म का विकास शुरू हुआ। फिल्मांकन 2 साल बाद जनवरी 2017 में शुरू हुआ। अधिकांश फिल्म कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेट की गई है और इसे कोलार, मैसूर और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फिल्माया गया है। फिल्म का निर्माण अगस्त 2018 में पूरा हुआ। भुवन गौड़ा ने सिनेमेटोग्राफी को संभाला और श्रीकांत गौड़ा ने फिल्म का संपादन किया। संगीतकार रवि बसरोड ने फिल्म का स्कोर बनाया। KGF का कन्नड़ संस्करण अध्याय 20 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था और अगले दिन तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में डब किए गए संस्करण जारी किए गए थे। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और अपने पूरे नाट्य प्रदर्शन में $2.50 बिलियन, $2.80 बिलियन या $36 मिलियन के बराबर एकत्र किया, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई और एक पंथ हिट बन गई। 66वें राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म पुरस्कार। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए 2 पुरस्कार जीते। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में फिल्म ने 5 नामांकनों में से 2 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और यश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। पत्रकार आनंद इंगलागी की पुस्तक एल डोरेडो, जिसमें 1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF की घटनाओं का विवरण दिया गया था, पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन एक टेलीविजन समाचार चैनल एक प्रति प्राप्त करता है और उसका साक्षात्कार लेता है। 1951 में सरकारी अधिकारियों ने दक्षिणी मैसूर राज्य में सोने के यस्क की खोज की, जहां उसी दिन राजा रॉकी कृष्णप्पा बैरिया का जन्म एक गरीब कम उम्र की महिला शांति के घर हुआ था। सूर्यवर्धन, एक शक्तिशाली अपराध मालिक जो अधिकारी के साथ था, ने नर्ची, एक चूना पत्थर की खदान चलाने के बहाने 99 साल के लिए भूमि को मार डाला और पट्टे पर दे दिया, लेकिन गुप्त रूप से KGF उनके 5 सहयोगी थे। सूर्यवर्धन के पूर्व सहयोगी भार्गव के पुत्र कमल, राजेंद्र देसाई, जो परिष्कृत सोने की छड़ों के परिवहन की देखरेख करते हैं, एंड्रूज, जो देश के पश्चिमी तट में सोने की तस्करी की देखरेख करता है, सरकारी DYSS पार्टी के अध्यक्ष गुरु पांडियन, और अधीरा, सूर्यवर्धन के भाई, जिन्होंने KGF सुरक्षा। सूर्यवर्धन को लकवा मार जाता है और वह अपने बड़े बेटे गरुड़ को KGF का भावी उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। सूर्यवर्धन को उम्मीद थी कि अधीरा उनके बेटे के सहयोगी के रूप में काम करेगा, लेकिन अधीरा गरुड़ की हत्या करने का असफल प्रयास करता है। बदले में गरुड़ अधीरा की कार पर बमबारी करता है और उसे मृत मान लिया जाता है। सूर्यवर्धन के पूर्व सहयोगियों की नजर अब KGF की दौलत पर। रॉकी 10 साल के बच्चे के रूप में शांति की इच्छा के अनुसार धन और शक्ति की तलाश में बम्बई आता है और शक्ति, एक सोने के तस्कर और एंड्रूज के अंडरबॉस के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो दुबई स्थित प्रतिद्वंद्वी इनायत खलील के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। वर्षों बाद वह रैंक में ऊपर उठता है और बॉम्बे तट पर अफ्रीकी सोने की सलाखों के आगमन की देखरेख करता है। रॉकी का प्रभाव शक्ति के अपने प्रतिद्वंद्वी से होने लगता है। एंड्रूज, जो रॉकी के बारे में नोटिस करता है, उसे गरुड़ की हत्या के बदले में बॉम्बे की पेशकश करता है। रॉकी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बेंगलोर चला गया। वह देसाई की बेटी रीना से मिलता है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उसे स्वीकार करने के लिए उसका पीछा करता है, जो कि उसकी मंगेतर कमल की चिढ़ के लिए बहुत कुछ है। KGF से गरुड़ को लुभाने के लिए एक मूर्ति उद्घाटन का आयोजन किया जाता है, लेकिन प्रयास शुरू होने से पहले ही टल जाता है। रॉकी उस अधिकार और शक्ति का गवाह है जिसे गरुड़ आज्ञा देता है।
गरुड़ की हत्या का कोई अन्य विकल्प न देखकर रॉकी केजीएफ की यात्रा करता है। गरुड़ की गुर्गों की एक इकाई को प्रवेश करने के लिए मार देता है। केजीएफ में काम करने वाले, जिनका जबरन अपहरण कर लिया गया था, उन्हें अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और उन्हें गुलामों के रूप में माना जाता है। रॉकी उनमें से एक बन जाता है और हालांकि पहली बार में उदासीन होता है, वह एक गार्ड द्वारा मां और बेटे की निर्मम हत्या से हिल जाता है। रॉकी चुपके से एक रोल कॉल के दौरान रखरखाव कक्ष में खदान के नक्शे तक पहुंचता है और अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए एक साथी दास द्वारा खुद को बलिदान करने के बाद बाल बाल बच जाता है। एंड्रूज, कमल और देसाई को घटना के बारे में गलत जानकारी दी जाती है और वे मान लेते हैं कि रॉकी मारा गया है। रॉकी 23 गार्डों की एक पूरी यूनिट के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। उनमें से प्रत्येक को एक अंधे दास को बचाने के लिए मार डाला जाता है जिसकी वे बेरहमी से हत्या करने वाले थे। इस हरकत से रॉकी गुलामों की नजर में मसीहा बनकर उभर आता है। वो उन्हें गार्ड की लाशों को जलाने का आदेश देता है ताकि एंड्रूज और उसके आदमियों को पता चले कि वह अभी भी उनके मुखबिरों कुलकर्णी और गरुड़ के छोटे भाई विराट के माध्यम से जीवित है। गरुड़ आग और लापता गार्ड की जांच के लिए अपना निवास छोड़ने की तैयारी करता है। इसे रोकने के लिए विराट ने सूर्यवर्धन को मौत के घाट उतार दिया और गरुड़ घर वापस चला गया। घटनाओं के हालिया बुरे मोड़ से हिले हुए गरुड़ ने मां काली के अनुष्ठान को अगले सप्ताह से अगले दिन तक पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हो गया, अपने पिता के सहयोगियों को मारने की योजना बना रहा था। रात में रॉकी एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर जाता है जहां गरुड़ ने देवी को प्रसाद के रूप में 3 दासों का सिर काटने का फैसला किया है, क्योंकि वानाराम को पता चलता है कि तीसरा दास पहले से ही उसकी जेल की कोठरी में मारा गया है। गरुड़ के आने और 2 दासों के बलिदान पर एक छुपा हुआ रॉकी, जिसने तीसरे दास की जगह ले ली थी, उभरता है और उसे मार देता है। इंगलागी ने निष्कर्ष निकाला कि रॉकी ने जानबूझकर केजीएफ को गरुड़ की हत्या के स्थान के रूप में चुना ताकि दासों की एक सेना उसे नियंत्रण हासिल करने में मदद करे और यह भी इंगित करे कि यह सिर्फ शुरुआत है। गरुड़ की हत्या की खबर एक बकवास राजनेता रमिका सेन तक पहुंचती है। अधीरा, जो वास्तव में जीवित है, फिर से उभरने की योजना बना रही है और खलील भी ऐसा ही करता है। फिल्म वानाराम के साथ समाप्त होती है, जो अपने आदमियों को रॉकी और उसकी सेना पर हमला करने का आदेश देती है।